मैं जयप्रकाश सिंधु चौपाल से। आज हम जयपुर शहर की एक शख्सियत से बात करने पहुंचे हैं। इनका नाम है कमल आसवानी जी। ये इंदिरा बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और साथ ही जयपुर के अंदर अभी सिंधी समाज के चेटीचंद सिंधी मेला समिति के चुनाव हो रहे हैं। उसको लेकर ये अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे। सर, आपका एक बार परिचय, पूरा परिचय बताइए। हाँ, मेरा नाम कमल कुमार आसवानी है और अध्यक्ष हूँ मैं इंदिरा बाजार का। सेवादार हूँ मैं गुरु नानक सेवा समिति का और पूज्य पंचायत सिंधु नगर नाहरी का नाका का मैं उपाध्यक्ष हूँ। रहते कहाँ हैं सर आप? मैं नाहरी का नाका ही रहता हूँ और वहाँ की पंचायत का मैं उपाध्यक्ष हूँ। दुकान आपकी? दुकान मेरी इंदिरा बाजार में है और किस चीज का प्रोफेशन है आपका? व्यवसाय मेरा रेडीमेड गारमेंट का है और फुटवियर का भी मेरा भी। कितना समय हो गया सर आपको कारोबार करते? कारोबार तो हम काफी साल से कर रहे हैं, लगभग 20-22 साल से हम कारोबार। व्यापार मंडल में कितने समय से आप अध्यक्ष हैं? पिछले पौने 2 साल से मुझे वहाँ के सभी लोगों ने मिलके अध्यक्ष बनाया और वहाँ पे काफ़ी समय। पिछली बार मेला कमेटी में भी आप जुड़े हुए थे, तो उसमें क्या दायित्व था आपके पास? पिछले 2 साल से मैं चेटीचंद सिंधी मेला समिति महानगर जयपुर से जुड़ा हुआ हूँ। पिछली बार मैं प्रेस प्रवक्ता था, जिसमें सक्रिय भूमिका रही थी मेरी। तो अभी वर्तमान में जैसा कि चल रहा है, एक विवाद सा चल रहा है चेटीचंद मेला कमेटी में फर्जी वोटों को जोड़ने का या फर्जी संस्थाओं को जोड़ने का। तो पिछली बार भी इस तरीके की आवाजें कई जनों ने उठाई थी। अशोक गहलानी ने भी ग्रुप में जो पिछली बार चुनाव लड़ा था उसने भी लिखा था। और तो आखिर इन संस्थाओं के बारे में सच क्या है और क्या क्या होता है, रहा है और क्या हो रहा है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे सिर्फ़ एक दायित्व दिया गया था। मैं चेटीचंद सिंधी मेला समिति महानगर से जुड़ा हुआ था, पिछली कार्यकारिणी से। तो अध्यक्ष साहब ने मुझे एक कार्य दायित्व दिया था कि कमल जी, आप व्यापार मंडल में हैं, आपके आसपास के जो बाज़ार हैं उन्हें आप फॉर्म दे के आइएगा और लेके आइएगा। कइयों ने फ़िल करके अपने आप पहुँचाया, कइयों से मैंने प्राप्त किए और इसके अलावा मेरी और कोई भूमिका नहीं थी इसमें, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया गया, गलत तरीके से गंदी राजनीति की गई इस पे, जिससे मैं बहुत आहत हूँ। नहीं तो जो ये फर्जी संस्थाएं हैं, अभी आप एक लिस्ट जो बता रहे थे पिछली बार की, तो ये क्या लिस्ट है और इसमें कौन आपको, जैसे आपने अगर मान लो फॉर्म दिए हैं तो कौन इसमें से मिला, आपको नहीं मिला, तो पुराने नाम हटाने की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? देखिए, मेरे ऊपर जब इल्ज़ाम लगे तो मैंने इस पे मैंने स्वयं ने जाँच पड़ताल की। मैंने अध्यक्ष साहब शब्बल दास जी से बात करी, तो मैंने उनसे जब पूछा कि आपने ये फॉर्म मुझे जो दिए हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि कमल, जो पिछले 10 साल से संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के नाम लिख के आपको दिए गए थे और मैंने उन्हीं संस्था को पहुँचाया। ना ही मैंने फॉर्म ऊपर उन्होंने फॉर्म दिए हैं और मैंने पहुँचाए हैं और फॉर्म भी भरे उन्हीं संस्थाओं ने हैं, मैंने फॉर्म नहीं भरे। मेरा दायित्व सिर्फ़ उधर इतना था, उधर न देने का और उधर से लेने का। अगर मैं कोई फॉर्म आपको देता हूँ, तो अगर आप कोई आपसे पूछेगा तो आप यही कहोगे ना, कमल ने दिया है, कमल ने फॉर्म दिया था हमको। तो इतना ही मेरा दायित्व था, बाकी इतनी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जो ये आप बोल रहे गंदी राजनीति, तो ये चेटीचंद सिंधी मेला समिति को लेकर अभी जो जो भी चल रहा है, तो ये कोई व्यावसायिक सेवा तो नहीं है, एक ये समाज का काम है। तो इसको लेकर राजनीति कौन करेगा? क्या क्या आपको किसी के ऊपर सीधा आरोप लगाते हैं? नहीं, मैं आरोप तो देखो समाज के सभी आदरणीय हमारे भाई हैं, मैं किसी पर कहूँगा नहीं कुछ भी। लेकिन आप ये पिछले साल की लिस्ट देखोगे, मुझे जैसे दादा छब्बल दास जी ने बताया और मैंने क पिछले जो 11 अध्यक्ष थे, इससे पिछले जिन्होंने लिस्ट बनाई थी 2023 की, उनसे मुझे पता पड़ा तो मुझे एक बहुत सनसनीखेज़ खुलासा मुझे मेरे सामने आया। पता पड़ा कि 11 अध्यक्षों द्वारा एक लिस्ट बनाई गई थी। वो लिस्ट फिर किन्हीं, मैं नाम नहीं अगर लूँगा। अभी लिस्ट अगर संशोधित होती है, तो संशोधित होती है, मान लो कि अगर मान लो कोई किसी को ऑब्जेक्शन है किसी से और कोई पंचायत का नाम नहीं जुड़ा है, किसी से ऑब्जेक्शन है, तो फिर इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संशोधित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या? नहीं, देखिए, अगर किसी को आपत्ति है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर लिस्ट संशोधित होती है तो बहुत अच्छी बात है। लि मेले को लेकर आपका क्या विजन है? या जो इस तरीके का विवाद हो रहा है, अगर बाय द वे आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद आप अध्यक्ष बनते हैं,
तो इस तरीके के जो विवाद पिछली बार भी हुआ, उससे पिछली बार भी हुआ, लगातार सुनने को मिलते हैं। तो क्या कोई बदलाव आपके मन में सोच रखा है कि समाज आपको मौका दे तो आप क्या बदलाव करें? देखिए, मैं तो जानता हूँ इस बार जिनने फॉर्म भरा कम से कम वहाँ के व्यापारी तो हैं। इन लिस्टों में आप देखेंगे पिछली बार सारी संस्थाएँ ये जितने भी ये आप देखेंगे व्यापार मंडल फर्जी जुड़े हैं, बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पिछली बार सूची क्रमांक 150 पे व्यापार मंडल का नाम पढ़ के बताएँगे आप? कटला कटला पुरोहित व्यापार मंडल, जिसमें हरीश मोटवानी जी है, धर्मेंद्र रामनानी जी है, धर्मेंद्र मोटवानी और ऐसे ही आप सारे व्यापार मंडल देखोगे ना वो वहाँ के बंदे हैं ही नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊँगा, बस मैं तो आपने ऐसा कुछ अगर बाय द वे आप अध्यक्ष बनते, समाज आपको चुनता है तो आपका अब विज़न क्या है? देखो, जो हो गया वो तो एक बात है, हमेशा विवाद चलता ही रहेगा, लेकिन विवाद को खत्म करना भी तो ज़रूरी है। विवाद की जड़ तो ये सदस्यता सूची है, जो हर बार अपने हिसाब से बन जाती है। देखो, गलत तो वर्तमान कार्यकारिणी ने भी किया। चलो हम मानते हैं कि पिछली कार्यकारिणी ने गलत वोट जोड़ रखे थे, लेकिन वर्तमान कार्यकारिणी ने चलो बाजार के सदस्य ही जोड़े, लेकिन खुद जोड़े वो गलत है। या समाज की कमेटी जोड़ दी, अब उसका सवाल का जवाब आपसे हम ले नहीं सकते, क्योंकि आप उस कमेटी में नहीं हो, उसका अध्यक्ष और उसके महासचिव जवाब देंगे। लेकिन अगर आप अध्यक्ष बन जाते हो, तो समाज इतने विवाद अच्छे नहीं लगते। तो इन विवाद को खत्म करने के लिए और समाज हमेशा एकजुट रहे, एकमत रहे, तो उसके लिए आपके मन में कोई विज़न है या आप कुछ ऐसा बदलाव हो, जो आपने सोचा हो, तो उसके बारे में दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए। देखिए, मेरा खुद ही इस बार मुख्य विज़न ये था कि समाज के 18 प्लस युवा और युवती इससे जुड़ें, सभी वोट करें। अगर चेटीचंद सिंधी मेला समिति जयपुर की सर्वोच्च संस्था है, तो उसे सर्वोच्च बनाया जाए। अगर युवा-युवती इसमें जुड़ेंगे, तो सबकी दिलचस्पी बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो मैं चाहता हूँ अगली बार जो भी लिस्ट बने, उसमें एक समाज के वरिष्ठ और सम्मानीय जनों की एक स्क्रूटनी टीम बननी चाहिए। वो ही इस लिस्ट पे काम करें, वरना हमेशा ये लफड़ा होगा जो समाज हित के लिए अच्छा नहीं है। एक छोटा-सा समाज जो इसकी कार्यकारिणी मतलब जो इसका विधान है, विधान में जैसा कि मुख्य चुनाव अधिकारी बीटी टेकवानी ने चुनाव जिस दिन आप नॉमिनेशन कर रहे हो उस दिन ही बताया कि उसमें एक प्रावधान है कि लिस्ट हमेशा जिस दिन नाम वापसी का दिन होगा, उसके बाद जब फाइनल प्रत्याशी हो जाएँगे, उसके बाद ही जारी की जाएगी। क्या अगर ये लिस्ट आज से 7 दिन पहले या 10 दिन पहले जारी हो जाती, तो क्या पता आप आरोपों के घेरे में नहीं आते? देखिए, इस बात में मैं पढ़ूँगा नहीं, एक्चुअल में क्या है, विधान में जो लिखा हुआ है, विधानानुसार कार्य हुआ और जैसे चुनाव अधिकारी ने किया, उसके लिए मैं उन पे कोई वो नहीं करूँगा, बाकी जो हुआ विधानानुसार हुआ है। एक संदेश समाज के लिए चैनल के माध्यम से। मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि मैं समाज सेवा के लिए इस संस्था में आया हूँ और इतिहास गवाह है अभी तक जो भी मैंने कार्य किए समाज हित के लिए किए हैं, चाहे बाज़ार से जुड़ के या अन्य संस्थाओं से जुड़ के और आगे भी समाज हित के लिए मैं कार्य करता रहूँगा और आपसे निवेदन है, आप सभी पंचायतों से, संस्थाओं से और व्यापार मंडलों से कि मुझे अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएँ और मेले को खूबसूरत तरीके से मनाने के लिए आप सभी युवा और मातृशक्ति और सभी मिलकर एक साथ मेला मनाएँ और समाज में कभी भी टांग खिंचाई नहीं हो, मैं उसके लिए भी